माला पुल अगर हो तो चेक करें ना, कोई बात नहीं, फिर वहीं मंच पे हाँ माला पुल है, यहीं पे चेक करवा देंगे। माला पुल आप चेक कर लीजिए। कड़िया पहले मुड़वा के छूटत हवा सोए खो रहा निकल जाएंगे उसमें। अच्छा, उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा दिख रही है लोगों में। अच्छा, एक बड़ा सहयोग एक प्रशासन का देखने को मिला। शासन का भी है, नेताजी का आशीर्वाद बना ही हुआ है, मतलब सहयोग रहेगा। बिल्कुल। तो आगे क्या कार्यवाही होने वाली है, क्या कुछ कार्य योजना बनाई है? कार्यक्रम स्थल पर पहुँचेंगे। बिल्कुल, लोग यहाँ पर मौजूद हैं और देश में चलेगी। वो भी हम तो कई बार मिल चुके हैं संगठन के नाते। आराम से कोई जल्दी बाकी
आप सभी को आगे नहीं, बच्चों के आगे नहीं, बच्चों के आगे नहीं। कीमती वक्त निकाला है इस कार्यक्रम के लिए। ये कार्यक्रम फोटो खींचा जिसके दौरान आप सभी लोग जिस तरीके से नेताजी का स्वागत आप देखेंगे, ये देखने को बनता है। तो ये जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आप सभी के बीच में हमारे नेताजी पहुंच चुके हैं। अभी अभी उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और नेताजी बच्चियों को बता रहे हैं कि आंखों में मत मारिए फूल, आप पुष्प वर्षा करें, लेकिन बहुत बिल्कुल धीरे धीरे। और सभी बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए नेताजी धीरे धीरे अपने मंच की ओर बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। इस तरीके से आप सभी के बीच में हमारे नेताजी मंच सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया वो अपने स्थान पर बैठे रहें। आप सभी लोग बैठ जाइए। सामने आपके चेयर्स लगी हुई हैं, कृपया बैठ जाइए। बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सारी व्यवस्था है। ज्ञान, प्रकाश, सकारात्मकता और सामने आपके चेयर्स लगी हुई हैं, कृपया बैठ जाइए। बिल्कुल एकदम व्यवस्थित सारी व्यवस्था है। माननीय मुख्य अतिथि से आग्रह करते हैं दीप प्रज्वलित कर हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धिर्विनाशाय, आत्म ज्योति नमोस्तुते। माल्यार्पण माननीय नेताजी का एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब हम इस समारोह के उस परम पावन गौरवमयी सोपान की ओर अग्रसर हैं, जहां हमारे लोग बच्चों का कार्यक्रम कराइए तुरंत। सभी दर्शक कृपया उत्थान के लिए प्रयत्न किए, पर गोंडा का सम्मान बढ़ाने का जिसने किया जतन, अपने पुरुषार्थ के जादू से जिसने जीता है सबका मन। जो राजनीति का सूरज है, देवी पाटन का आभूषण, ऐसे हैं अपने नेताजी, नाम है जिनका ब्रजभूषण। जिनकी दृढ़वाणी का ओजस हमको बहुत लुभाती है, जिन्हें प्यार से जनता नेताजी और अवध की शान बुलाती है। अनुशासन, संयम, धर्म, कर्म का सार बना सारा जीवन को नर्द की जनता करती है उस महापुरुष का अभिनंदन। जो राजनीति का सूरज है, देवी पाटन का आभूषण, ऐसे हैं अपने नेताजी, नाम है जिनका ब्रजभूषण। गोंडा की धरती को जिसने कितने शिक्षण संस्थान दिए, खेलों को प्रोत्साहित करने को खेलों के मैदान दिए। जहाँ ज्ञान पनपता है हर पल, जहाँ खेल धनी बहती कल कल, नेताजी की अगुवाई में जनपद का भविष्य है उज्जवल। जो राजनीति का सूरज है, देवी पाटन का आभूषण, ऐसे हैं अपने नेताजी, नाम है जिनका ब्रजभूषण। सौदेबाजी ना करते हैं, ना किसी के आगे झुकते हैं, सच कहने की कीमत क्या है ये सोच के जो ना रुकते हैं। मन से निश्चल निर्मल अकिल बजरंग
बली के प्रबल वाणी में कुशल जीवन में सरल निर्णय में अटल सबके संबल जो राजनीति का सूरज है आभूषण एक बार तालियां के साथ सरदार के साथ आप स्वागत करते हैं। रफीना बड़ी मैदान आप सकते हैं, तालियां के साथ स्वागत करिए। षड्यंत्र की जिसे गिराने को पीछे से छिप कर वार किया कितनों ने जिसे हराने को, पर देख वहीं पर खड़े हैं वो सीना ताने चट्टानों पर सारी। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, हिंदुस्तान की शान आदरणीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी सांसद, पूर्व कैसरगंज, गोंडा, बलरामपुर आदि आपके सामने अपनी बात को रखेंगे और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर बिजनौरपुर से चल करके राजनीति सीखने का जो उत्तर प्रदेश के गौरव, हिंदुस्तान की शान आदरणीय श्री ब्रजभूषण सिंह जी सांसद, पूर्व कैसरगंज, गोंडा, बलरामपुर आदि। मैं अपनी बात को बहुत जल्द 1 या 2 मिनट में समाप्त करूंगा। उसके बाद माननीय सांसद जी के पूर्व एक बच्चों का छोटा सा कार्यक्रम होगा। उसके बाद सीधे माननीय सांसद जी आपके सामने अपनी बात को रखेंगे और हम सबको आपका आशीर्वाद मिलेगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर बिजनौरपुर से चल करके राजनीति सीखने का जो आपने माननीय सांसद जी 2009 में इसी धरती पर यहीं से मात्र 500 मीटर दूर सर्वोदय इंटर कॉलेज के प्रांगण में 2009 में तब आप सांसद थे और आप हमारे उस कार्यक्रम में भी आए थे। मैं अपनी बात को बहुत जल्द समाप्त करूंगा। आपका एजुकेशन, BA कॉलेज, BTC कॉलेज और सर्वोदय पब्लिक स्कूल माननीय श्री सत्यम जी इसका अगुवाई करते हैं, दिनेश सिंह इसको देखते हैं, मेरे भाई सब लोग देखते हैं। और सर्वोदय महाविद्यालय, BTC कॉलेज, सर्वोदय बालिका महाविद्यालय, 7 कॉलेज आपके आशीर्वाद से जब आप आए थे तब एक विद्यालय मेरे पास था, उसका नाम था सर्वोदय इंटर कॉलेज और आज 7 विद्यालय मेरे पास है। मैं आपके बिजनौरपुर, आपके नंदिनी नगर कॉलेज जा चुका हूं और आपका मेरा पारिवारिक संबंध है। मैं 2000 के पूर्व, 2000 के पहले 91 से जब से आप सांसद हैं, अभिजीत सांसद हैं उत्तर प्रदेश की धरती पर, कुश्ती संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप जब सर्वोदय विद्यालय के प्रांगण में आए थे तो आपने वो 2 लाइनें बताई थी, है कौन काम जग में ऐसा जो टिक सके आदमी की मग में, और दूसरी कविता आपने जो सुनाई थी मैथिली गुप्त की, वह थी, आप लोग खूब ध्यान से याद होगा कि उन्होंने क्या कहा था उस समय। तो उनकी 2 कविताएं थी और उन्होंने बताया था कि मैं कीर्तन कहा करता था। क्या क्या बताया था वह दिन मुझे याद आता है, आंसू आ जाते हैं आपके उस विचार को सुन करके। उसके सब भी आपके पुत्र प्रतीक जी आए थे। तो पारिवारिक संबंध आपका हमारे परिवार का है। मेरा एक भाई आप ही के हाथ सेवा में तत्पर रहता है, संबंध है उसका। अब मैं जिसको चाह रहे थे मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ, खोज चल के आ गए। एक बार तालियों के साथ जाकर ग्रहण करिए। माननीय सांसद ब्रजभूषण सिंह जिंदाबाद। ये मीडिया के बंधु या तो इधर खड़े, आज के इस कार्यक्रम में हमारा श्री के सिंह जी जिला अध्यक्ष। अब किस चीज के जिला अध्यक्ष है इन्होंने नहीं लिखा है? तो बीजेपी लिखना चाहिए, हम सबसे समाजवादी के। बैठ जाओ बेटा, आप लोग बैठ जाइए। राकेश प्रताप सिंह, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा रामपुर खास। विनोद सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, सत्येंद्र प्रताप सिंह जो मेरी सुरक्षा में भी थे, गुड्डू सिंह जी, ओम प्रकाश पांडे जी, दिलीप सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, देवेंद्र प्रताप सिंह काका, अजय प्रताप सिंह और सभी सम्मानित माताओं का, बहनों का, बच्चों का और क्षेत्र के तमाम संभ्रांत व्यक्ति यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ और मीडिया के बंधु, पुलिसकर्मी
जो भी इस व्यवस्था में है सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आप लोग इधर रहिए। अरे बच्चे बैठ जाओ, टीचर लोग भी बैठ जाए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। क्योंकि ये बच्चों का कार्यक्रम है, हमसे तो यही बताया गया था कि ये बच्चों का कार्यक्रम है, तो हम तो बच्चों के हिसाब से मूड बना कर आए हैं। लेकिन बच्चों के साथ साथ अगर आप भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और या बूढ़ों, आज आप वही हैं जो आपने सोचा था। इसको सीरियस सुनिए, आज आप वही हैं जो आपने सोचा था। आज हम वही हैं जो हमने सोचा था। आज जो आज अपने बारे में आप सोच रहे हैं, कल वही आप होंगे। आज जो भी अपने बारे में सोच रहे हैं, कल वही होंगे। और इसलिए मैं विशेषकर बच्चों को, और इधर भी कुछ बच्चे बैठे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है। जब कुछ लोगों से बात करो कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो उनके मुंह से निकल जाता है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 20 साल के, 22 साल के, 24 साल के बच्चों से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो बच्चों के मुंह से निकल जाता है कि अभी हमने सोचा नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, और इधर भी तमाम बच्चे बैठे हैं, मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूं कि पहले अपना टारगेट क्या है, गोल क्या है, बनना क्या है, जाना कहां है, ये स्पष्ट होना चाहिए। और इसको दोहराते भी रहना चाहिए, इसको दोहराते भी रहना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि अगर आप साधक बन जाओगे तो साधन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा, साधन अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। और इसलिए जो लोग भी हमारे सामने बैठे हैं, उनसे यही निवेदन करता हूं कि विशेष करके बच्चों से कि अपना लक्ष्य निश्चित करो। क्योंकि जब लक्ष्य, जैसे मैंने निश्चित किया कि मुझे बॉम्बे जाना है, तो तुरंत अगर बॉम्बे जाना हमने तय किया तो तुरंत हम पता करेंगे कि बॉम्बे जाएं तो कैसे जाएं, ट्रेन से जाएं कि जहाज से जाएं, किराया कितना है। ये बात कहां से शुरू हुई? जब आपने तय किया कि हमें बॉम्बे जाना है। फिर बॉम्बे जाएंगे तो रुकेंगे कहां, होटल कितने में पड़ेगा, होटल का खर्चा हम देने में सक्षम नहीं हैं। उस कविता का मैंने पाठ किया है और आज भी पाठ करता हूं।
और उसी कविता के बताए हुए रास्ते पर चलता हूँ। है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इसलिए मेरे बच्चों, दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आप देखते हो छोटे बच्चों को सब आगे कर दिया। आइंदा कभी भविष्य में कार्यक्रम कराइए, छोटे बच्चों को सबसे पीछे करना चाहिए, समझदार बच्चों को आगे करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा। ये इसलिए नहीं लिखा है कि इसका पाठ करिए, ये हनुमान चालीसा इसलिए नहीं लिखा गया है कि इसका रोज पाठ करिए, ये रामचरित्र मानस इसलिए नहीं लिखा गया है कि केवल इसका पाठ करिए। पाठ करिए, लेकिन उसका जो लिखा है उस संदेश को समझने की कोशिश करिए और अपने जीवन में उतारिए। लिखा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म हीन नर पावत नहीं। अब साफ साफ तो लिख दिया गोस्वामी जी ने कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्म हीन नर। भाग्य नहीं, कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य का भी खेल है, लेकिन कर्म का सबसे बड़ा खेल है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे, किसी के जिंदगी में ऐसा अवसर नहीं आया है कि घर से निकले और 5 बोरा रुपया मिल जाए। अगर आप किसान हैं तो आपके खेत के माध्यम से बदलेगी, यदि आप दुकानदार हैं तो दुकान के माध्यम से बदलेगी, लेकिन बिना कर्म किए कोई छुटकारा नहीं है। भाइयों, भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। आपको पता होगा, लंबी कहानी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण, पता होगा जब अर्जुन अपने रिश्तेदार, नातेदार, गुरु, चाचा कृपाचार्य को देखकर जब सरेंडर कर, अर्जुन को समझाते हैं, कहते हैं, हे अर्जुन देख, मैं सब कुछ हूं, मैं ही बनाने वाला हूं, मैं ही बिगाड़ने वाला हूं, ये आसमान भी मैं हूं, ये पेड़ भी मैं हूं, ये पाताल भी मैं हूं, तू जहां देखेगा वो मैं ही हूं, मैं ही लय हूं, मैं ही प्रलय हूं, यानी हर रूप से मैं सक्षम हूं। लेकिन फिर भी मैं कर्म को करता हूं, फिर भी मैं जो नियत कर्म है कर्म को करता हूं, क्योंकि जबकि मुझे कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्म को करता हूं। और इसलिए करता हूं कि कहीं मेरी देखी देखा लोग कर्म करना ना बंद कर देंगे, कर दें। यदि लोग कर्म करना बंद कर देंगे तो ये समाज नपुंसक हो जाएगा। इसलिए भी मैं भी ना चाहते हुए, ना जरूरत होते हुए, मैं भी कर्म को करता हूं। तो मेरे भैया, आप लोग देखते होंगे, इसमें कुछ लोग रील जो बहुत देखते होंगे, क्योंकि इस समय रील वालों की संख्या बहुत हो गई है। मैं 6 बार स्वयं सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, इस समय बेटा सांसद है। एक रोज प्रमोद त्रिपाठी जी जो आपके क्षेत्र के सांसद हैं, बिटिया शायद विधायक है, एक रोज हमारी उनकी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने जोड़ करके बताया, वो अपना जोड़े, उनका तो शायद 10-11 है, उन अपना जोड़ करके, हमारा जोड़ करके बताए कि आपको 9 बार वहां की जनता ने जिताया। प्रमोद त्रिपाठी जी उम्र में हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं। तो कहने का तात्पर्य, मैं 6 बार सांसद रहा, 1 बार मेरी पत्नी सांसद रही, 1 बार मेरा बेटा सांसद रहा, 8, 1 बेटा विधायक है 1 बार, और दूसरी बार यानी 9-10 बार।
10 बार। अभी ताली बजाने का समय नहीं आया, अभी भूमिका बना रहा हूं। यानी 10 बार हेलीकॉप्टर से चलता हूं, और गाड़ी के तो पूछो ना हाल, शांति शांति। लेकिन मैं, मेरे बच्चों, यहां से जब जाऊंगा, हेलीकॉप्टर से उतरूंगा, तो सीधे कहां जाऊंगा? अपनी गाय के पास, अपने भैंस के पास, अपने घोड़े के पास। उनका चारा देखूंगा, उनकी व्यवस्था देखूंगा, और अपने हाथ से गुड़ खिलाऊंगा। और वो रील इसलिए मैं डालता हूं कि 10-10 बार जिसको क्षेत्र की जनता ने विधायक और सांसद बनाया हो, जो हेलीकॉप्टर से चलता हो, वो अपनी गाय के पास जा सकता है, गुड़ खिला सकता है, लेकिन आप नहीं खिला सकते, क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। क्योंकि आप, भाई सीटी मत बजाओ यार, लुपुर लुपुर करता रहो, हटाओ हाथ हटाओ, कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। भाइयों मेरी इस बात को समझिए, यानी मुझको मौका मिल जाता है, आपको मौका नहीं मिलता। कुछ लोग कहते हैं क्या करूं, थोड़ा सा बोलूं, थोड़ा सा बड़ा छोड़ दो, थोड़ा सा। कुछ लोग कहते हैं क्या करूं, मौका नहीं मिलता। अरे मेरे भैया, अरे मेरे बच्चों, दुनिया में 24 घंटे का ही दिन होता है, 25 घंटे का दिन नहीं होता। पहले अपने कार्यक्रम को बना लेते हैं, क्या क्या करना है, कब क्या करना है, व्यवस्थित जीवन जीते हैं, उनके लिए समय कम नहीं पड़ता है। लेकिन जो आलसी हैं, सोचते नहीं हैं, चिंता नहीं करते हैं, उनके लिए दिन कम पड़ जाता है। और इसलिए मेरे बच्चों, छोटे बच्चों को आगे कर लिया आपने, पूरा कार्यक्रम अपना डिस्टर्ब कर लिया। बड़े बच्चे जो सुनना चाहते हैं उनको भी नहीं सुनने देते। और इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ने वाले बच्चों, आप लोग भी डायरी लिखने की आदत डालो। अब मैं कह रहा हूं डायरी लिखो, मैं रोज डायरी लिखता हूं, आज भी लिखता हूं, आज भी लिख करके आया। सुबह उठकर 2 गिलास पानी पीने के बाद सबसे पहले मेरा हाथ मेरी डायरी पर जाता है और कलम पर जाता है। कल मेरे पास कितना पैसा था, आज मेरे पास कितना पैसा है, कहाँ जायज खर्च किया, कहाँ नाजायज खर्च किया, उसकी समीक्षा करता हूँ। आज क्या क्या करना है, कल क्या क्या करना था, क्यों नहीं कर पाया, उसकी समीक्षा करता हूँ। सप्ताह भर में क्या करना है, उसकी समीक्षा करता हूँ। साल भर में क्या करना है, उसकी समीक्षा करता हूँ। तो मेरे भैया, जिंदगी में कुछ भी अगर करना चाहते हो तो लिखने की आदत डालो। और कभी कभी आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए है, कभी कभी समय निकालकर अपने आप से बात कर लिया करो। कभी कभी समय निकालकर अपने आप से बात कर लिया करो। आज आपको कोई दिक्कत है तो अपने आप से पूछो। कुछ लोग होते हैं जो केवल दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर कमी ढूंढते हैं। याद रखना मेरे भाइयों, जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर कमी नहीं ढूंढते हैं, अपने कमी ढूंढते हैं और उसको दूर करते हैं। मैं अक्सर बोलता हूं, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर गुफ्तगू माने बातचीत।
जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, यानी बातचीत दूसरों से आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। उसी पर किसी ने कहा है, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से मगर आज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई और आज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपनी मुलाकात अपने आप से करो, अपने आप से बात करो। गोसावी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा। हम जानते हैं लगभग, बच्चे बैठ जाओ या तो चले जाओ, या तो बैठ जाओ या तो चले जाओ। अब बैठाइए मत, हेलो बैठाइए मत, आप लोग शांत रहिए, आप लोग सुनिए। लेकर निज मन मुकुर सुधार, मुकुर माने शीशा। ये दूसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, सबके लिए है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने शीशा। तो मैले शीशे में हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, तो हम क्या करते हैं, उस शीशे को साफ करते हैं। निज मन मुकुर सुधार, शीशे को साफ करते हैं। और जब साफ करते हैं तब हमें अपना चेहरा साफ साफ दिखलाई पड़ता है। तो गोस्वामी जी ने कहा, हे मनुष्य, हे मनु, हे मानस, क्या कर, निज मन मुकुर सुधार। जैसे शीशे को साफ किया जाता है वैसे अपने मन को साफ कर, और फिर उस दर्पण वर्णो रघुपत विमल जस सोदायक फलचार। आगे क्या लिखा है, बुद्धिहीन तन जानिके। ये अर्थ जरा समझ लीजिएगा, क्या लिखा है, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। हे हनुमान जी, हे ईश्वर, हे अल्लाह, जिसको आप मानते हो, क्या दीजिए हमें, बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार। क्या दीजिए, बल, बुद्धि, विद्या, देव, मोहि। हे हनुमान जी, हे भोलेनाथ, हे अल्लाह, हे ईसा, जिसको भी आप मानते हैं, क्या दीजिए, बल, बुद्धि, विद्या, देव, मोहि। 3 चीज मांगा, बल, बुद्धि, विद्या, देव, मोहि। अब बल कहां से होगा, गाय है नहीं, भैंस है नहीं, दूध है नहीं, कर्म करना नहीं है, क्योंकि गाय पालेंगे तो समय निकालना पड़ेगा, भैंस पालेंगे तो समय निकालना पड़ेगा। तो हम ठाकुर हैं, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। हम पंडित जी हैं, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं। सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। यशस्वी पुरुष अपने ऊपर चलता नक्षत्र पुरखों का धर, अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत में पाता है। आज आप वही हैं जो आपने सोचा था, और अगर आपकी सोच नहीं बदली तो आगे भी आप वही होंगे जो आज आपके मन में चल रहा है। संभव नहीं है। आप ठाकुर साहब हैं, रहिए, आप पंडित जी हैं, रहिए, लेकिन अगर दूध खाना है और दूध नहीं खाना, अपने बच्चों को बलवान बनाना है, अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाना है, अरे आपका क्या है, आपका तो हो गया, लेकिन इनके लिए शर्म छोड़ दीजिए। इनके लिए हाथ जोड़कर कहता हूं, शर्म छोड़ दीजिए। नहीं, दुनिया में ये कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। बल बुद्ध विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। बल कहां से आएगा, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। कहां से आएगा, दूध होता नहीं, बाजार में नकली घी भरा पड़ा है। तेल जलाया होगा, बुझ गया होगा, जलना है, बुझ गया, नकली तेल था, पक्का बताते हैं, नकली तेल था। अभी नवरात्र आएगा, सब नकली तेल बन रहा है, लिखा है पूजा वाला घी,
अरे भाई, ये पूजा वाला घी का क्या मतलब है? ये भगवान ने आपसे कहा था कि घी का दीपक जलाओ। ये देवी जी ने कहा था कि प्रबंधक जी जलाओ। नहीं, आप वही रहिए। आपसे कहा था, हाथ जोड़ा था माता जी ने कि ले आओ दीपक जला दो। अरे जलाना तो असली जलाना चाहिए था। कभी हनुमान जी आपसे कहते हैं कि लाओ हमको घी लाओ, लड्डू लाओ? क्या दुर्गा माई इस समय कह रही है कि दीपक जलाओ? अरे जलाना है तो असली वाला जलाओ। और असली वाला है ही नहीं तो कहां जलाओगे? रंधे हुआ कनवा वाला है, वही जलाओ। और भी तमाम आ गए हैं। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। वाह भाई वाह। 65 रुपया किलो सरसों, 3.25 साढ़े 3 किलो में 1 किलो तेल। अगर जोड़ लो तो 210 से लेकर के 220 रुपया, 30 रुपया का सरसों पे रहो तो 1 किलो कड़वा तेल बाजार में 130 रुपया लीटर से 180 रुपया लीटर तक उपलब्ध। वाह भाई वाह। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कम्बल भीजे पानी। जो चीज 250 में तैयार हो रही 100 में बिक रही है। गबर गबर समोसा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, वो कौन सा तेल है? इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं? ये तर्क करने का मन नहीं करता है कि जो चीज 225 रुपए में तैयार होती है वो 180 में कैसे बिक रही है। मेरे बच्चों, दिमाग चलाना शुरू करो। और इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, बल बुद्धि विद्या देह मोहि, तो गाय पालिए भैंस, साथ ही साथ अपने बाल बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ये तुमको तब समझ में आएगा जब कभी कभी अपने मन से अपने आप से बात करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आवाज तक हमसे हमारी न मुलाकात हुई, आवाज तक तुमसे तुम्हारी न मुलाकात हुई। जिस दिन ढूंढना शुरू करोगे उस दिन कान खड़े हो जाएंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। बाजार भरा हुआ है, दान करता नहीं है ये बर्गर पिज्जा। शाम को रोटी बनाओ, सुबह बच्चे खाने के लिए तैयार नहीं है। शाम को रोटी माँ बनाती है, अपने हाथ से आटा साफ करके बढ़िया पानी में बनाती है, बच्चे सुबह खाने को तैयार नहीं है। ये कब बना सिखा रहे हैं? किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको कितनी है, लगे रहो सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। माताओं बहनों, ये मत करो। ये सब हमारे गोस्वामी जी लिख गए हैं। बल बुद्धि विद्या देह मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। ये तो मुझे दे दीजिए और दूर क्या करिए जो मेरे अंदर मेरे अवगुण है, जो मेरी कमी है। किसान होते हुए मिर्चा बाजार से, किसान होते हुए पुदीना बाजार से, किसान होते हुए सब्जी बाजार से, किसान होते हुए सब कुछ बाजार से। मैंने 100 कुंटल आप पनीर चाहो। अभी मैंने राष्ट्र कथा करवाया, सुना होगा कुछ लोगों ने। हमने कहा राष्ट्र कथा में पनीर नहीं बनने दूंगा। तो मेरे भाइयों, आपको बताना चाहता हूं, जो लोग गए थे वो जानते होंगे, 21 लाख क्विंटल खर्च हुआ, यानी कि 20 लाख लोगों ने खाना खाया 8 दिन के अंदर। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं, मैंने पनीर नहीं बनवाया, क्योंकि मैं जानता हूं बाजार में मिलने वाला पनीर पाउडर का बनता है, केमिकल का बनता है। इसलिए हमने बथुई का साग बनवाया, हमने बथुई का सकपहिता बनवाया, लेकिन हमने पनीर नहीं बनवाया। 20 लोगों ने खाना खाया और किसी ने कहीं कहा कि नेताजी आप अच्छा काम नहीं किए हो। सबने कहा नेताजी आपने बहुत अच्छा काम किया है। बथुई लोग भूल गए थे, सकपहिता भूल रहे थे, साग भूल रहे थे। मैं दावा करता हूं कि 10 किलो 20 किलो पनीर तो इकट्ठा किया जा सकता है।
अगर दूध असली है तो मरने को तैयार कौन है, फुर्सत किसको है। इसलिए मेरे भैया क्लियरेंस का समय हो गया हो, कहा कम समझना ज्यादा, कहा कम समझना ज्यादा। और मेरे पढ़ने वाले बच्चों, ये जो मोबाइल है आपका हाथ में, इसमें सब कुछ है, इसमें अमृत भी है और इसमें विष भी है। इससे रास्ता पूछोगे ये आपको बता देगा, इससे मौसम के बारे में पूछोगे ये आपको बता देगा, कोई मन में सवाल है आप पूछोगे ये आपको बता देगा। और तमाम इस समय डिजिटल मीडिया के माध्यम से तमाम साधु संत महात्मा विद्वान इस पर जुड़े हैं, जो आपके बारे में रोज बोलते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं। इसमें कहने का मतलब इसमें विष भी है और इसमें अमृत भी है। अब विष लेना है कि अमृत लेना है? विद्यार्थी जीवन यानी भविष्य की तैयारी, कि हमारा भविष्य कैसे होगा वो विद्यार्थी जीवन तय करता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज आप वही हैं जो आपकी गहन इच्छा थी, आगे आप वही होंगे जो आज आपकी इच्छा है। और मेरे पढ़ने लिखने वाले बच्चों, आप अभी उसके पास बैठो तब आपको कुछ मिलेगा, और गलत आदमी के पास बैठोगे तो जो कुछ भी आपके पास है वो भी आपका नीलेश, वो भी आपका चला जाएगा। तो भैया कहा कम समझना ज्यादा। अब समझना हो तो क्या चाहिए? अच्छी किताब, गलत लोगों की संगत से बचना, और आपके लिए आलस त्यागना। मैं गाय पाल सकता हूं लेकिन आप गाय नहीं पाल सकते, क्योंकि हमसे ज्यादा बड़े आदमी हैं हम खेती कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ज्यादा बड़े आदमी हैं। किस किताब में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी खेती ना करे? किस किताब में लिखा है? या मनुस्मृति में लिखा है क्या? वेदव्यास जी भागवत में लिख गए हैं क्या? कि भगवत गीता में लिखा है? कि वाल्मीकि ने लिखा है? कहां लिखा है कि आप सवर्ण हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं? तो अपना काम खुद ना करें। याद रखना मेरे भाइयों, याद रखना, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, याद रखना। आओ मिलकर के विचारें ये समस्याएं सभी, यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है नहीं। क्यों थे? कर्म किया था, कर्म। किसी महापुरुष को उठा कर के देख लीजिए, कर्म, कष्ट सहा, तब आज उनका इतिहास पढ़ाया जाता है। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आदरणीय सांसद जी का आप लोगों ने संबोधन सुना, आशीर्वाद मिला। अभी जौनपुर का कार्यक्रम है। भारत माता की। भैया एक चीज तो भूलेंगे लगता, दबा बना रहेगा भैया जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं हमारे पूरे विद्यालय। बैठ जाइए, विद्यालय का कार्यक्रम अभी पूरा बचा हुआ है। से खिलाफ हो या पक्षों पक्ष भी नहीं बोलते, हम किसी को नहीं बोलते। सर स्वेच्छा से अपनी बात करिए, स्वेच्छा से एक जगह पकड़ लेंगे, पीछे हो जाइए। आज सर्वोदय इंटर कॉलेज सांगीपुर में आज बच्चों के बीच में कार्यक्रम था।
यहाँ के प्रबंधक जी ने मुझे बुलाया था, उसी में ये मेरा आना हुआ। और बच्चों को जो मैं समझाता हूँ, अक्सर बोलता रहता हूँ, वही बात मैंने बोली कि अपना लक्ष्य निश्चित करो, अपनी डायरी बनाओ, अपनी समीक्षा करो और आगे बढ़ो। और इसके लिए अच्छी संगत, अच्छी किताब, अच्छी कविता, अच्छी गजल और अच्छे लोगों से जान पहचान और पूरी संगत से बचें। नेताजी, बात आप जमीनी स्तर की करते हैं, लेकिन आप हेलीकॉप्टर करते क्या है, दबदबे में आता है? अगर मेरे पास हेलीकॉप्टर ना होता तो मैं यहाँ ना आ पाता। अब मैं अपने घर पर पब्लिक से मिला हूँ 10:30 बजे, तो कम से कम मान लो चलो 1000 आदमी से मिला हूँ। अब बैठ लिया, आपके यहाँ आया, अब यहाँ से जा रहा हूँ जौनपुर, अब वहाँ कार्यक्रम करूँगा और जौनपुर से जाऊँगा मैं अपने घर। वहाँ मुझे गाय को खिलाना है, घोड़े को खिलाना है, भैंस को खिलाना है, अपने नाती के साथ खेलना है, अपने नातिन के साथ खेलना है। नेताजी, गायों की स्थिति बहुत खराब चल रही है। हमने तो अपनी गाय को बहुत अच्छा करके रखा, गाय बहुत अच्छी है। बंगाल चुनाव में उसके बारे में स्वागत करेंगे सबका स्वागत। स्वागत करेंगे सबका स्वागत। सूर्यवंशी। जौनपुर हम लोग जा रहे हैं जौनपुर भैया।